राधे श्याम। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान महादेव को प्रणाम करता हूं, शंकर सुमन केसरी नंदन को प्रणाम करता हूं, सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं, यहाँ के क्षेत्र देवता कुल देवता को प्रणाम करता हूं, आप सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं, गुरु माताओं को प्रणाम करता हूं, जो यहाँ हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज का दिन बड़ा सुखद है मेरे लिए। भगवान हनुमान की जयंती है और हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। मैं लग्न से मांगलिक हूं, हमारी पत्नी भी मांगलिक है, क्योंकि शादी मांगलिक में होती है। 35 वर्ष हो गए मंगलवार व्रत करते हुए। मंगलवार को केवल मैं जल और फल लेता हूं, केवल जल फल से ग्रहण करता हूं। गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, आपने मुझे बुलाया। आदरणीय शुक्ला जी को प्रणाम करता हूं, जब यहाँ आते रहते हैं, सबसे मिलना जुलना होता रहता है, आप मुझे दर्शन करवाते हैं भगवान का। मैंने सोचा था कुछ और विषय रखूंगा। जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मैंने पत्नी से पूछा, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? वो अध्यापिका है। व्यस्तता ऐसी है कि मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, शनिवार रविवार बाहर रहता हूं, तो पत्नी से भी बातचीत ऐसी ही होती है। कभी यात्रा साथ में करते रहते हैं तो बातचीत हो जाती है, अच्छी बात। यानी तो हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो घर चलाती रहती है। मैंने कहा तुम्हारी छुट्टी है क्या? बोले नहीं, मैंने आज छुट्टी लिया है। हमारी छुट्टी 14 तारीख को है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस देश में नेताओं की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन भगवान हनुमान की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। श्री राम जी की जयंती पे, राम जन्म जिस दिन हुआ उस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। कृष्ण जन्माष्टमी पे राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। हनुमान जी की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। नेताओं की जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश होता है। क्रिश्चियन कंट्रीज में जिस दिन जीसस जी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश है। इस्लामिक कंट्रीज में प्रॉफेट मोहम्मद का जिस दिन जन्मदिन है उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। और हमारे देश में नेताओं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश होता है, लेकिन हमारे भगवान के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। आप ये बताइए, नेताओं के और महापुरुषों के जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए या बाकायदा उस दिन तो स्कूल खुलना चाहिए, बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए। राष्ट्रीय अवकाश तो त्योहारों पे होना चाहिए, जिससे लोग सपरिवार जाके मंदिर में पूजन अर्चन कर सके, सामूहिक रूप से लोग कीर्तन भजन कर सके। तो राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए रामनवमी के दिन, राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए कृष्ण जयंती के दिन, जन्माष्टमी के दिन, राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए हनुमान जी की जयंती पे, कि ऑफिस जाने का टेंशन नहीं, नौकरी करने का टेंशन नहीं, फैक्ट्री जाने का टेंशन नहीं। सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग कम से कम सामूहिक भजन कीर्तन कर सके। आप लोगों की क्या राय, जरा जोर से बोलिए। होना चाहिए कि नहीं? यह विषय मेरे आज ही दिमाग में आया और फ्लाइट में बैठ के आया। हमने कहा इसकी शुरुआत आपसे करूंगा। मैंने वैसे फेसबुक पे लिख दिया था, ट्विटर पे लिख दिया था, लेकिन बोला नहीं था, क्योंकि मैं फ्लाइट में बैठे बैठे इसको सोचा था। तो मैंने कहा इसको चल के भगवान महादेव के या भगवान राम मंदिर में करूंगा। हनुमान जी की जयंती भी है, त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहीं पे हैं, और
अब अगला मेरा लक्ष्य है, कम से कम हमारे जिस दिन रामनवमी है, जिस दिन जन्माष्टमी है, जिस दिन हनुमान जयंती है, इन 3 दिनों में राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। ये लक्ष्य लेके मैं चलूंगा। बहुत सारे लोग ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वैसे मैं कास्ट पे बोलता नहीं हूं, कभी बोला भी नहीं, आज पहली बार ही बोल रहा हूं। आपका एक उंगली कट जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? जीवन चलता रहेगा। 5 उंगलियां कट जाए जीवन चलेगा कि नहीं? चलता। एक हाथ कट जाए जीवन चलता रहेगा। एक पैर कट जाए जीवन चलता रहेगा। दोनों पैर कट जाए तो भी जीवन चलता रहेगा। दोनों हाथ कट जाए तो भी जीवन चलता रहेगा। और सर कट गया तो जोर से बोलिए जरा, जीवन बचेगा क्या? तो जो सनातन के दुश्मन है, जो भारत के दुश्मन है, उनकी कोशिश यह है कि शरीर से सिर को अलग कर दो, और इसीलिए कभी न कभी टारगेट करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से टारगेट करते रहते हैं। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जो फांसी दिया था, अगर कास्ट वाइज निकाल के देखिए तो ब्राह्मणों को दिया था। सबसे ज्यादा जो फांसी दिया था वो मंदिर के पुजारियों को दिया था। और क्यों दिया था उसका कारण बताता हूं। 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया, विद्रोह किया। फेसबुक था नहीं, ट्विटर था नहीं, फोन था नहीं, ट्रेन थी नहीं, बस नहीं थी, कोई बाइक नहीं थी, कोई कार नहीं थी। कुछ था क्या उस समय 1857 में? नहीं, कुछ भी नहीं था। और 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया है, यह बात 15 दिन के अंदर लाहौर पहुंच गई, पेशावर पहुंच गई, ढाका पहुंच गई, कन्याकुमारी पहुंच गई, असम गुवाहाटी पहुंच गई, गुजरात के कच्छ पहुंच गई। तो पहले तो उन्होंने विद्रोह को दबाया, फिर यह काम सौंपा उन्होंने मैकाले को कि ये बताओ ये विद्रोह 15 दिन के अंदर इस पूरे भारत में फैला कैसे? मतलब ये इस बात की सूचना पूरे भारत में हुई कैसे? क्योंकि कोई साधन तो था ही नहीं, न गाड़ी, न बस, न बाइक, न कार, न फोन, कुछ भी नहीं। तो अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद यह पता चला यह विद्रोह की चिंगारी, यह विद्रोह की सूचना मंदिर के पुजारियों ने फैलाई है। कैसे फैलाई? रिले रेस देखा आपने? सुना कि नहीं सुना? रिले रेस कैसी होती है? एक व्यक्ति दौड़ता है, बैटन लेके आगे तक दौड़ता है, उसको पकड़ाता है, अगला वाला आगे दौड़ाता है, अगला वाला आगे दौड़ता है, अगला वाला ऐसे आगे दौड़ता है। मंगल पांडे जी का विद्रोह हुआ, उसके बाद मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस शुरू किया। रात रात भर एक मंदिर की सूचना अगले 5 किलोमीटर तक पहुंचा दिया। वहां के पुजारी जी ने 5 किलोमीटर और आगे फैला दिया, वहां वाले ने 10 किलोमीटर और आगे फैला दिया। तो उत्तर वाले उत्तर दौड़ने लगे, दक्षिण वाले दक्षिण दौड़ने लगे हुए, पूरब वाले पूरब दौड़ने लगे, पश्चिम वाले पश्चिम दौड़ने लगे, और सारे मंदिर कनेक्ट होते चले गए। मंदिर को बता दिया मंगल पांडे ने विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। वो गाय में हमें गाय का मांस खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बंदूक की गोली पे ये रखा हुआ था। इस बात को बताया और पुजारी जी लौट आए अपने मंदिर में। सब अपने अपने मंदिर में लौट भी गए, और बात कहां पहुंच गई? लाहौर, ढाका, चटगांव, कन्याकुमारी, गुवाहाटी, सिलचर, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो अंग्रेजों ने कहा इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? उन्होंने कहा एक कानून बनाओ और मठ मंदिरों को कंट्रोल में ले लो। जो जो काम
मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे के सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण किया, अंग्रेजों ने कानून बना के धर्मांतरण किया। मुगलों ने तलवार के दम पे अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, अटाला, सोमनाथ को लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिर को लूटा। मुगलों ने साम दाम दंडभेद द्वारा धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को बदल के धर्मांतरण कराया। मुगलों ने लालच दे दे के जजिया लगा के धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने यहां कलेक्टर बैठा के टैक्स कलेक्ट करने के लिए, अरे जो जजिया है वही टैक्स, पहले उनका जो नवाब था, जागीरदार था, जो उनका जमींदार था, जो उनका रजाकार था, वो टैक्स वसूल रहा था। उन्होंने कलेक्टर को बैठा के कलेक्ट करने का सिस्टम कर दिया और कलेक्ट कराने लगे। और जो टैक्स नहीं दे, पहले जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे वो मुस्लिम बने, बाद में जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे वो क्रिश्चियन बन गए। काम वही, जो मुगलों ने तलवार के दम पे, वो अंग्रेजों ने कानून बना के। देखते देखते मुगलों ने 4 कानून बना दिए मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए। और बेशर्मी देखिए, अंग्रेजों ने तो 4 बनाए थे, 1950 के बाद वालों ने 31 कानून और बना दिए। इस समय मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए कुल 35 कानून चल रहे हैं। याद रखिए, भारत में चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। भारत में मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। लेकिन मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कितने कानून है? जरा जोर से बोलिए तो। 35। अरे हम कोई कथा थोड़ी सुना रहे हैं, जोर से बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज इधर है ना, इधर कैच होगी, नहीं तो हमारी आवाज, आपकी आवाज इधर पहुंचनी चाहिए। मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, और मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की संपत्ति पे सरकार का कंट्रोल है। मस्जिद और चर्च को कंट्रोल करने के लिए भारत के एक भी राज्य में कानून नहीं है, और मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए 18 राज्यों में कानून है। मस्जिद और चर्च को पूरी तरीके से आजादी दी हुई है, और मठ मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको नौकर बना के रखा हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉय बना दिया उनको। तो हुआ क्या कि जब मठ मंदिर के जो पुजारी थे, जो भगवान के भक्त थे, जो राष्ट्रभक्त थे, अंग्रेजों ने उनको मजबूर कर दिया कि मेरी भक्ति करो तब तो तुम्हें वेतन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो जिन्होंने मंगल पांडे के विद्रोह को पूरे भारत में फैलाया, बाद में उनको इतना मजबूर कर दिया, उनका परिवार चलना मुश्किल हो गया, और ये कर दिया कि नहीं अब तुम हमारे लिए काम करो। हालांकि किया नहीं उन्होंने, लेकिन मजबूर किया। पहला कारण यह था विद्रोह फैलाया था, दूसरा कारण यह भी था कि उनको पता था चल गया था, ये जो सनातन की परंपरा, सनातन की पताका देश में लहरा रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मठ मंदिर के पुजारियों का है। इसीलिए जो उनकी बात नहीं मानी उनको उन्होंने फांसी देना शुरू किया, प्रताड़ित करना शुरू किया। और आप नाम गिन लीजिए, वीर सावरकर को देख लीजिए, ऐसे अनेक नाम, मैं नाम लूंगा तो ऐसे लगेगा कि वो कास्ट सिस्टम हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने जितनी फांसी दिया उसमें 35% फांसी ब्राह्मणों को दिया है और मंदिर के पुजारियों को दिया है। दुर्भाग्यवश इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और वो कारण क्या था मैंने पहले ही बताया, एक हाथ कट जाए फर्क नहीं पड़ेगा, एक पैर कट जाए फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हाथ दोनों पैर कट जाए फिर भी जीवन चलेगा, अगर आपका सिर कट गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी। अब सवाल यह है कि हम लोग आगे क्या करें, क्योंकि समस्या पे बात करके फायदा नहीं होगी, बीमारी की चर्चा करके कोई फायदा नहीं।
हमने उन 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। पहले मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने से बात बन जाएगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि हिंदू समाज बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। फिर मैंने बाहर जाने का कार्यक्रम शुरू किया। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। फ्राइडे सुबह घर से सामान लेके निकलते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से शाम को फ्लाइट पकड़ लेते हैं, जहां जाना है वहां चले जाते हैं। मंडे की सुबह लौटते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो शाम को घर पहुंचते हैं। मतलब ये साइकिल हो गई। हर शुक्रवार को सुबह निकल जाना और सोमवार को शाम को घर पहुंचना। पिछले 5 वर्षों में हमने 500 जिलों में प्रवास किया है। भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 500 जिलों में हमने प्रवास किया अभी तक। हम लोग जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो एक बात कहते हैं, धर्म की, जोर से बोलिए भाई, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चूंकि मैं इंजीनियर था तो मैं हर चीज को थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखता हूं। इनफैक्ट मैं ओरिजिनली वकील नहीं हूं। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ नहीं रहा था, इसलिए इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के मैं इधर आ गया। नहीं तो पहले मारुति कार कंपनी है जहां मारुति बनती है, आजकल तो प्राइवेट हो गई, पहले गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। मैं उसमें इंजीनियर था और भगवान की कृपा से मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिल गई। जब इनको नौकरी मिली तो इनकी तनख्वाह इनको मिली 8,500 रुपए। थोड़ी देर पहले यहां बैठी थी, जिनको मैंने कहा जाओ तुम घूम आओ, और मेरी तनख्वाह थी उसमें शुक्ला जी 1 लाख रुपए। जैसे ही 8,500 की नौकरी मिली, मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा 8,500 की नौकरी से घर चलता रहेगा, अब मैं चलता हूं सनातन की सेवा करने। सनातन की सेवा 2 ही जगह से हो सकती है, या तो संसद से हो सकती है या तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। संसद जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। पता नहीं कोई गॉडफादर है नहीं, कोई जानने वाला है नहीं, कोई मुझे प्रमोट करने वाला है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी नेता का लड़का नहीं, इतना भी पैसा नहीं कि मैं लोकसभा राज्यसभा का टिकट खरीद लूं। वो कुछ व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि काम करो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, यहां हम अपने आप पहुंच जाएंगे, यहां जो करना होगा यहां करेंगे। अभी तक मैंने 225 पीआईएल फाइल किया है अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। प्राइवेट केस लेने का बहुत टाइम ही नहीं होता है। जब हम कहते हैं धर्म की जय हो तो बाद में कहते हैं अधर्म का। जितना जरूरी है धर्म की जय करना, उतना ही जरूरी है अधर्म का नाश करना। जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। ज्यादातर लोग हम प्रयास क्या कर रहे हैं, धर्म की जय कर रहे हैं। जैसे गाय को रोटी खिलाना क्या है, धर्म की जय। लेकिन गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? जब तक गौ तस्कर जेल में नहीं होगा, गाय नहीं बचेगी। तो गौ तस्कर को जेल में डालना क्या है, अधर्म का। जब मैं पूरा काम की समीक्षा किया तो मुझे समझ में आया, यार हमारे 99% लोग धर्म की जय करने पे लगे हुए, अधर्म का नाश पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने रास्ता तय किया कि मैं अधर्म के नाश पे लगूंगा, क्योंकि धर्म की जय किए, अधर्म का नाश किए बिना वास्तव में धर्म की जय भी नहीं होगी। और मैं आपको इसको एक नेचर के एग्जाम्पल से बता रहा हूं। बबूल भी पेड़ है और आम भी पेड़ है। अब अंधा आदमी कहेगा दोनों पेड़ है तो पेड़ ही, लेकिन अंतर है कि नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं। और शुक्ला जी, आप आम के पेड़ के बगल में बबूल का पेड़ लगा दीजिए,
2-3 साल के अंदर आम का पेड़ सूख जाएगा। तो आम के पेड़ के बगल में बबुल लगा देंगे तो भी आम सूखेगा, और बबुल के पेड़ के बगल में आम लगा देंगे तो भी आम ही सूखेगा। और आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा, जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी। बबुल के पेड़ को न खाद देना है, न पानी देना है, और जानवर भी उसको नहीं खाते। तो अगर आपको फल खाना है तो क्या करना पड़ेगा? आम का पेड़ लगाने से फल मिलेगा क्या? नहीं नहीं। आम का पेड़ फल खाना है तो आम लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा, उसके बगल में कुछ बेरी के फेंसिंग लगाना पड़ेगा, और जैसे ही वहां बबुल पैदा हो उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अब हमारे देश में हो क्या रहा है, इस समय क्या हो रहा है वो आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इस बबुल के पेड़ को उखाड़ने की जिम्मेदारी आम की है या माली की है? माली की है। और माली आम को कह रहा है कि तुम बबुल के साथ संघर्ष करो, तुम बबुल के साथ लड़ो। और आम और बबुल लड़ेंगे तो बबुल के कांटे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम का पत्ता भी फट जाएगा, आम का पेड़ भी सूख जाएगा, आम का फल भी कट के गिर जाएगा। बबुल कोई फर्क पड़ेगा? विश्वास नहीं है तो एक हाथ में आम की डाल लो, दूसरे हाथ में बबुल की डाल लो, और ऐसे टकराओ, टकरा के देख लो क्या होने वाला। तो आम का पेड़ बड़ा हो, आम का पेड़ फल दे, इसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे ही वहां आसपास कोई बबुल आए उसको उखाड़ के फेंक देना। और यह काम आम का नहीं है, किसका काम है? माली का। और यही काम करने के लिए माली को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब मिलता है। लेकिन माली कह रहा है कि तुम भैया आपस में निपट लो, हमारा काम नहीं, मैं तो सेकुलर हूं, मैं सेकुलर माली हूं, मेरे लिए आम और बबुल दोनों समान है। यह इस देश में हो रहा है। चर्चा हमें इस बात पे नहीं करना चाहिए कि हम आजाद क्यों हुए, कैसे हुए। चर्चा हमें इस बात पे करना चाहिए हम गुलाम कैसे हुए। मैं देखा हूं ज्यादातर चर्चा ये होती हम ऐसे आजाद हुए, ऐसे आजाद हुए। दुर्भाग्यवश हमने कभी इस पर दिमाग ही नहीं लगाया हम गुलाम कैसे हुए। 2 लाख रुपए दीजिए कवियों को, आके इतना झूठ परोसते हैं, पूछे नहीं। कुछ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सुना नहीं सुना ये डायलॉग आपने? ये नए यंग जनरेशन सुना बेटा आपने? नहीं सुना। कवि हैं, 5 लाख रुपए अगर दे दो एक रात का तो यही बात 5-6 बार बोलेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज का जो पूरा एशिया है ना, ये भगवान श्री राम का राज्य था। आज के संपूर्ण एशिया पे भगवान श्री राम ने राज किया। इंडोनेशिया, मलेशिया, इथोपिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे के पूरे एशिया, मतलब गूगल करके देख लेना एशिया में कितने देश हैं, वो जितने देश हैं सब पे भगवान श्री राम का राज था। भारत के बाहर 9 देश हैं। इन सारे 9 देशों पे 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त का राज्य था। पूरे के पूरे एशिया पे राम ने राज किया, पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, आधा चाइना, म्यांमार, भूटान, इस पे तो भी 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त ने राज किया। और हमें आके झूठ सिखा देते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे तुम्हारी हस्ती मिट रही है, तुम्हारी बस्ती मिट रही है, झूठ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दुर्योधन का ननिहाल गंधार से खत्म हो गए, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश से खत्म हो गए, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ो, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए।
800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए इस पे चर्चा नहीं हो रही है, बस झूठ परोसे हो जा रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है, हमारी हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है, हर जिले की डेमोग्राफी बदल रही है, हर राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, अरे हर तहसील की डेमोग्राफी बदल रही है, हर लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है, हर विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी जो बदलाव हो रहा है, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण लफ्ज़ जेहाद, लैंड जेहाद, ड्रग जेहाद, धर्मांतरण जेहाद, घुसपैठ जेहाद, जनसंख्या जेहाद। भारत की राजधानी दिल्ली में लोग बहुत सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मानते हैं देश की राजधानी तो पढ़े लिखे होंगे। अभी वहां की 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। कितनी उम्र है, कितने बच्चे हो गए? अभी 5-6 साल में 5-6 और देगी। पेपर में निकला होगा अगर आपने पढ़ा होगा। बेटे को भी बच्चा हो रहा है, बेटी को भी बच्चा हो रहा है, वो दादी भी बन रही है, नानी भी बन रही है और अम्मा भी बन रही है। इस पे चिंतन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इस पे और कोई चिंतन न करे, लेकिन कम से कम विप्र समाज को जरूर करना चाहिए। मैं मठ मंदिर के अपनी सभी गुरुजनों से, सभी भक्तों से, सभी पुजारियों से कहता हूं, जैसे आपने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, जैसे आपने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, वैसे ही एक बार फिर से एक होके भारत को बचाने के लिए आप इस पे आगे आइए और इसके बारे में आप कम से कम चिंतन करिए। बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर गंधार नरेश ने बनाया था, क्योंकि गांधारी शंकर जी की भक्त थी। उस गांधार में न शिव मंदिर बचा, न शिव भक्त बचे, न हिंदू बचा। अब उसको कहते हैं अफगानिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु जी का मंदिर कैकेयी नरेश ने बनवाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। उस विष्णु मंदिर की एक ईंट भी नहीं बची है, न विष्णु मंदिर बचा, न विष्णु जी के भक्त बचे, न वहां हिंदू बचे, और अब उसको पेशावर कहते हैं और वो पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां थी? अफगानिस्तान। सुना होगा आपने, गूगल करके देख लीजिएगा, बामियान। न बौद्ध बचे, न बुद्ध की मूर्ति बची। अब ये बात हम इसलिए आप लोगों के सामने कह रहे हैं क्योंकि आप ब्रेन हैं। आप लोगों ने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ बहुत बड़ा बलिदान किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ है। हमें उसी जिम्मेदारी को फिर से उठाना पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी को फिर से निभाना पड़ेगा। तो डेमोग्राफी में बदलाव के लिए जो कानून चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन घर वापसी भी कराना पड़ेगा। घर वापसी भारत की 50% समस्याओं का समाधान कर देगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। घर वापसी के बाद जनसंख्या नियंत्रण होगा कि नहीं? ट्रेन के सामने पत्थर रखा जा रहा है कि नहीं? घर वापसी के बाद ट्रेन एक्सीडेंट कम होगा कि नहीं? विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी घर वापसी से। ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, इनको खत्म करने के लिए कानून नहीं बनाना पड़ेगा, बस घर वापसी करा दो, अपने आप सब सारी विदेशी कुरीतियां खत्म। घर वापसी करने से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास एक डेटा होता है, जब भी कोई चुनाव होता है ना,
तो इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ की एक लिस्ट बनाता है। वो कहता है फला फला बूथ सेंसिटिव बूथ है, संवेदनशील बूथ है, यहां अलग से फोर्स डिप्लॉय करना पड़ेगा, अलग से यहां पे पुलिस लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पुलिस लगानी पड़ेगी। ठीक है। जहां हिंदू 100% होता है वो आज तक कोई बूथ सेंसिटिव होता ही नहीं है। लेकिन जिस बूथ पे हिंदू 70% या 60% हो जाता है वो बूथ क्या हो जाता है? जोर से बोलिए, सेंसिटिव बूथ। तो घर वापसी होगी तो सेंसिटिव बूथ की संख्या भी कम होना शुरू हो जाएगी। घर वापसी होगी तो धर्मांतरण अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि धर्मांतरण करा कौन रहा है? अरे कन्वर्टेड हिंदू ही करा रहा है। अरब के शेख आके धर्मांतरण करा रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। यहीं के हिंदू जो कन्वर्ट हो गए वही धर्मांतरण करा रहे हैं। और कन्वर्जन कितना बड़ा खतरा है इसको मैं आपको बताता हूं। संभल की आजकल खूब चर्चा हो रही है, आपने टीवी में देखा होगा। संभल में खूब होली खेली गई, बड़ी खुशी की बात है। पिछले 40-50 साल से होली नहीं खेली जा रही थी, इस बार होली खेली गई। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई इससे, इसलिए कि 2025 में अगर इतनी बड़ी सेना लगानी पड़ रही है होली खेलने के लिए तो 2050 में क्या होगा? और दूसरा एक सवाल यह भी कि संभल में भी हिंदू 10% है और दुबई में भी हिंदू 10% है। दुबई में हिंदू होली आराम से खेलते हैं, कोई वहां पे पुलिस लगानी नहीं पड़ती, तो संभल में क्यों लगानी पड़ रही है? आप इसको सोचना। आखिर दुबई में हिंदू रहते हैं ना, दुबई में रहने वाले हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद क्यों नहीं होता? दुबई में रहने वाले हिंदुओं की बेटियों के साथ ऐसी अराजकता क्यों नहीं होती? कोई पहचान छुपा के वहां क्यों नहीं आता? दुबई में लैंड जिहाद क्यों नहीं होता? आज तक आपने कभी सुना कि जो दुबई में हिंदू रहते हैं उसमें किसी एक का धर्मांतरण कराया गया हो? नहीं। आपने कभी सुना कि दुबई में रोहिंग्या बांग्लादेशी जाके घुसपैठ कर रहे हैं? नहीं। तो भारत में क्यों हो रहा है? भारत में इसलिए हो रहा है, हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं लेकिन आज तक हमने राम नीति लागू ही नहीं किया। दुबई में भगवान श्री राम की पूजा भले नहीं करते लेकिन वहां राम नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। दुबई में कृष्ण मंदिर भले नहीं है लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है। सठे साठ्यम, अरे जोर से बोल दिया करिए भाई, आगे कंटिन्यू। सठे साठ्यम समाचरित, यह कृष्ण नीति है। मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि राम मंदिर तो बन गया, अब भारत में राम नीति लागू हो। भय बिन होय न प्रीत। मथुरा भी कुछ दिन के बाद बन जाएगा, लेकिन उतना जरूरी है कृष्ण नीति लागू करना। सठे साठ्यम समाचरित। अच्छा, हम सब जानते हैं, हम बातों बातों में कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, ऐसा बातों बातों में कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन लोहा लोहे को काटता है ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं करते। तो नतीजा यह है, धीरे 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 सिकुड़ते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं। और हमारी हालत उस मेढक जैसी हो गई है। मेढक का एक कैरेक्टर होता है, मेढक के ऊपर खौलता पानी डाल दीजिए उछल जाएगा, लेकिन मेढक को आप एक पतीले में रख दीजिए और उसको गैस पे रख दीजिए और सिम करके गैस छोड़ दीजिए तो 90 डिग्री तक मेढक पानी का आनंद लेगा, गर्मा गर्म थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी। और जैसे 90 डिग्री टेम्परेचर आएगा फिर वो भागने लायक होगा ही नहीं, फिर उसी में खत्म हो जाएगा। यह कड़वी सच्चाई। समाधान, नियम कानूनों को बदलना होगा और घर वापसी कराना होगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
अगर प्रत्येक मंदिर का एक टारगेट सेट हो जाए, हमको साल में 100 घर वापसी करानी है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और घर वापसी कराना केवल समाज का काम नहीं है, घर वापसी कराना केवल मंदिर का काम नहीं है, घर वापसी कराना केवल संगठनों का काम नहीं है, घर वापसी कराना सरकार का भी काम है। सरकार का काम क्यों, मैं आपको बताता हूं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि भारत का संविधान मजबूत हो, संविधान बचे, लोकतंत्र मजबूत हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां हिंदू कम होता है वो बूथ क्या हो जाता है, सेंसिटिव, और हिंदू ज्यादा होता है तो बूथ शांत। तो शांति चाहिए तो हिंदुओं की संख्या, और बढ़ेगा कैसे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून हो, धर्मांतरण के नियंत्रण के लिए कानून हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए कानून हो, लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद खिलाफ कठोर कानून हो, और ऊपर से घर वापसी के लिए कुछ प्रमोशन का काम हो। भाई जो घर वापसी करें उनको कुछ मकान दो, घर वापसी वालों को अनाज दो, घर वापसी वालों को कुछ वजीफा दे दो, घर वापसी वालों को जो कुछ करना है करो, लेकिन जो भी सरकारी सुविधा दिया जाए वो दलितों के अलावा, SC ST के अलावा केवल उनको दिया जाए जो कि घर वापसी। ये सबको जो चल रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी से संसद मजबूत होगी, और घर वापसी से सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस हर हफ्ते बोलते रहते हैं, ऑल आर इक्वल, भारत में सब एक समान है। आप लोग भी सुनते रहते होंगे, हाँ, सब एक समान, सब एक समान, सब एक समान। हजारों फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि भारत में सब एक समान है और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कभी कोई अराजकता फैली क्या? नहीं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कोर्ट में कह दिया कि पाकिस्तान के रहने वाले सब एक समान हैं और पाकिस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इतना कहा था, ओरल जजमेंट में नहीं लिखवाया था। सुबह बोले और 2 बजते बजते बाउंड्री कूद कूद के मुल्ला मौलवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए। जज साहब सुनवाई छोड़ के भागे कोर्ट से, चैम्बर में सेना बुलाई गई। सेना के प्रोटेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के बैक डोर था, वहां से उनको निकाल के घर ले जाया गया। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो रोज कहता रहता सब एक समान है, सब एक समान है। कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों पे हमला हुआ क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रिजर्वेशन के ऊपर एक फैसला दे दिया। बाउंड्री ऊपर से गेट पे सिक्योरिटी खड़ी थी, लोग बाउंड्री कूद कूद के बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा नहीं दिया तब तक भीड़ गई नहीं वहां से। बंधक बना लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज आए, हाथ जोड़ा, माफी मांगा, इस्तीफा दिया, तब उनको घर जाने दिया था। हमारे यहां तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोज रिजर्वेशन पर फैसला देते रहते हैं। किसी के जीवन में कोई खतरा आया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि हिंदुओं की संख्या बढ़े। सरकार की ही ड्यूटी है वो सुनिश्चित करे हिंदुओं की संख्या घटने की बजाय बढ़े। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका की सबकी ये ड्यूटी है हिंदुओं की संख्या बढ़े। क्योंकि जो संविधान में जो संविधान का गोल है ना, वो हिंदू जितना ज्यादा होंगे उतना मजबूत होगा। संविधान कहता है समता, समानता, समरसता। हमारे वेद पुराण यही सिखाते हैं। संविधान कहता है सबको बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, तर्क करने की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच की स्वतंत्रता।
अरे ये तो आदिकाल से होता आ रहा है। हमारे देश में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, वेदों पे शास्त्रार्थ, पुराणों पे शास्त्रार्थ, उपनिषदों पे शास्त्रार्थ, भगवत गीता पे शास्त्रार्थ, रामचरितमानस पे शास्त्रार्थ, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पे तो आज तक शास्त्रार्थ चलता ही जा रहा है। रुका क्या? नहीं। आप विदेशी मजहब की किताबों पे तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तर्क करेंगे गला काट दिया जाएगा। तो संविधान कहता है लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता। ये कौन देता है? सनातन धर्म। सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, विदेशी पंथ आपको गुलाम बनाता है। जिस पर्शिया में 90% पारसी थे, पारसी का मतलब सनातनी होता है, हम लोग पारसी को अलग समझ लेते हैं, पारसी भी सनातनी है। पारसियों के यहां सारे शुभ कार्य गौ पूजन के साथ होता है। पारसियों के यहां गृह प्रवेश होता है तो गृह का स्वामी बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। पारसियों के सारे कार्य अग्नि के साथ, अग्नि प्रज्वलित करके होते हैं। जिस पर्सिया में 90% पारसी थे, वहां 5000 घुसपैठिए गए और उन्होंने 50 साल में उस पर्शिया को ईरान बना दिया। जहां लिखने की स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता थी, बहन बेटियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी। आज की डेट में उस ईरान इराक में क्या हुआ है जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले जहां कभी स्वयंवर हुआ करता था, शादी विवाह की उम्र घटा के 9 साल कर दिया। तो जब सनातन खत्म होता है तो स्वतंत्रता खत्म होती है। सनातन कमजोर होता है, हिंदू कम होते हैं, हिंदू घटते हैं, या सनातनी कह लीजिए, सनातनी घटते हैं, तो लिखने पढ़ने की बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं खत्म होती है, बल्कि बहन बेटियों के ऊपर गुलामी बढ़ती है। अफगानिस्तान की बेटियां स्कूल जा रही हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक की बेटियां कॉलेज जा रही हैं क्या? वहां की बेटियां सर खोल के रह सकती हैं क्या? वहां की बेटियां मेकअप कर सकती हैं क्या? वहां की बेटियां अपनी पसंद का वस्त्र पहन सकती हैं क्या? नहीं। और हमारे यहां क्या कहते हैं? नारी तू नारायणी, यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। पंडित जी को मैंने कहा पूजा करने आना है, बोले अकेले मत आना, तो मैं इसलिए साथ में आया हूं। बोले अकेले पूजा ही नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ जोड़े से पूजा ही नहीं हो सकती, जोड़े से प्रार्थना नहीं हो सकती, वहां सारा काम अकेले अकेले करना। तो हमें यह समझना पड़ेगा, सनातन धर्म मजबूत हो उसके लिए जरूरी है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदले, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, भारत की न्यायिक व्यवस्था बदले, मैकाले मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद हो यहां के। घर वापसी के लिए सरकार एक विशेष योजना लेके आए। मैं बार बार कानूनों की बात क्यों करता हूं, उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है, तो आप अच्छे व्यक्ति हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई व्यक्ति पंडित जी तब अच्छा होता है जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, चारित्रिक रूप से उत्तम हो, नैतिक रूप से उत्तम हो, आध्यात्मिक रूप से भी उत्तम हो, तब उसको कहते हैं अच्छा व्यक्ति। ऐसे कोई देश तब अच्छा होता है जब वहां पे समाज में नैतिकता अच्छी हो, अध्यात्म अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। दुर्भाग्यवश वो शिक्षा व्यवस्था हमने लागू नहीं की। अच्छा, हम कभी सोचते भी नहीं है कि क्या कारण है कि सारे देवी देवता भारत में जन्म लिए। भगवान राम ने यहां जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यहां जन्म लिया, हनुमान जी ने यहां जन्म लिया, भगवान महावीर ने यहां जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने यहां जन्म लिया, गुरु गोविंद सिंह ने यहां जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां जन्म लिया, देवी देवता महापुरुष। और यहां इतनी जासूसी है, यहां इतनी गद्दारी है, इतना घूसखोरी है, इतना कमीशन खोरी है, इतना यहां मिलावट खोरी है, इतनी कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, सब सारी समस्या यहां। जापान में कोई देवी देवता जन्म नहीं लिया, तो वहां इतनी ईमानदारी क्यों है? वहां उतनी शांति क्यों है?
वहां के लोग मेहनती क्यों हैं, वहां के लोग राष्ट्रभक्त क्यों हैं? उसका जवाब भी सनातन से ही आएगा। हमारे सनातन में लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो सोचता है वो बोलता है, जो बोलता है वैसा व्यवहार करता है, और सोच इस बात पर निर्भर करती है कि इंद्रियों से क्या अंदर जा रहा है, आंखों से क्या देख रहा है, नाक से क्या वो ग्रहण कर रहा है, मुंह से क्या ग्रहण कर रहा है, कान से क्या ग्रहण कर रहा है, और क्या स्पर्श कर रहा है। 5 इंद्रियों की बात है। हमारे मैकाले सिस्टम के एजुकेशन में, मैकाले शिक्षा चल रही है या मदरसा शिक्षा चल रही है, जो मिशनरी सिस्टम चल रहा है, उसमें कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी खाने की आजादी है, कुछ भी देखने की आजादी है, कुछ भी सुनने की आजादी है। आजादी के नाम पे इतनी आजादी दे दिया कि लोग कूड़ा खा रहे हैं, कूड़ा सुन रहे हैं, कूड़ा देख रहे हैं, कूड़ा सूंघ रहे हैं। और जब कूड़ा सूंघेंगे तो कूड़ा सोचेंगे, और जब कूड़ा सोचेंगे तो कूड़ा व्यवहार करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके सेंसेस से जो जाएगा वही बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये कूड़ा बंद तब होगा जब हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था है। ये सरकार की ड्यूटी है कि वो इस मैकाले मदरसा मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को बंद करे और फिर से हमारी वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लागू करे। इसकी लड़ाई मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन केवल कोर्ट की लड़ाई से बात नहीं बनेगी। समाज को भी आगे आना पड़ेगा, समाज को भी बोलना पड़ेगा, समाज को भी लिखना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा, समाज को सवाल उठाना पड़ेगा। मैं आया, आपके बीच में गया, आपने ताली बजा दिया, सुन लिया, बात खत्म, ना, इससे काम नहीं बनेगा। कुछ काम भी करना पड़ेगा। आप लोग करने के लिए तैयार हैं? छोटा सा काम बताता हूं। कितने लोग फेसबुक पे, हाथ उठाइए जरा। फेसबुक, अरे वाह, लगभग। और कितने लोग नहीं है, हाथ उठाओ। लगभग 70% है, 30% नहीं। जो लोग हैं उनके कुछ फ्रेंड भी होंगे, 1000, 2000, 3000, जो लोग जितने हैं उतने हैं। आगे से काम करो, अपने नाम के लोगों को फ्रेंड बनाओ। आपका नाम राम है, राम राम, जितने भी राम है, चाहे राम अचल है, चाहे राम कुमार है, चाहे राम आश्रय है, चाहे राम सिंह है, चाहे राम यादव, चाहे राम पांडे, चाहे राम देशमुख, जो भी राम है, उस राम को अपना फ्रेंड बनाओ। और फेसबुक आपको 5000 फ्रेंड बनाने की छूट देता है। और जो लोग नहीं हैं वो लोग कृपया बना लें। बना सकते हैं क्या? बहुत बड़ी क्रांति आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। जिनको नहीं चलाना आता है, थोड़ा बेटे बहू से बनवा लें, बेटे बहू से मदद ले, बन जाएगा, क्या दिक्कत है। अब आप कल्पना करिए, अभी हम लोग कुछ लोग बैठे हैं, लिमिटेड लोग हैं यहां पे मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले। और आज हमने जितनी बात कही है, इसी वीडियो को सब लोग अपने अपने फेसबुक पे डाल दें, तो अभी त्र्यंबकेश्वर में कही हुई बात जो अभी इतने सीमित लोग सुन रहे हैं, ये कितने लोग तक फैल जाएगी? लाखों फैल जाएगी। और कहां तक फैलेगी? मैंने कहा अपने जाति से नहीं बनाना, देशमुख फ्रेंड नहीं बनाना, पाटिल फ्रेंड नहीं बनना, चौहान फ्रेंड नहीं बनना, नाम से बनाना। तो नाम का फायदा क्या? राम हिंदू भी होगा, राम जैन भी होगा, राम बौद्ध भी होगा, राम सिख भी होगा, राम ब्राह्मण भी होगा, राम क्षत्रिय भी होगा, राम वैश्य भी होगा, राम वनवासी भी होगा, राम दलित भी होगा, राम गुजराती भी होगा, राम मराठी भी होगा, राम बंगाली भी होगा, राम तमिल भी होगा, राम कश्मीरी भी होगा। तो आप बैठे बैठे आपने 5000 लोगों को सूचित कर दिया यहीं पे। और केवल मेरी बात नहीं, आपको जो बात ठीक लगती है थोड़ा उस पर लिखो, 5 मिनट लगाओ। 5000 फ्रेंड बनाने में 10 दिन लगेंगे, और उसके बाद जब चलते फिरते कहीं सोचते जागते जो मन में आया उसको लिख दिया। क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? ब्राह्मण यही काम कर सकते हैं। आज की डेट में तलवार लेके तो निकल नहीं सकते, क्योंकि तलवार निकलेंगे तो ऊपर से मुकदमा और हो जाएगा।
कानून कैसे घटिया घटिया बनाया, एक आपको उदाहरण देता हूं। जब अंग्रेज आए यहां पे, तो एक तो मैंने पहले बताया था कि उनको पता चला कि ये पूरी क्रांति फैलाया मंदिर के पुजारियों ने, तो कानून बना के मंदिर कंट्रोल कर लिया। दूसरा, उनको ये पता चला कि यहां जितने भी भारत में लोग रहने वाले हैं, सबके घर में 2-4 हथियार है, गणासा है, भाला है, लाठी है, तलवार है, गदा है, त्रिशूल है, सबके घर में कुछ न कुछ है। और उनको समझ में कैसे आया? हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही थी और सारे 5-5, 6-6 फीट का गदा लेके घूम रहे थे आगे आगे। उसके पहले नवरात्रा, भाई हनुमान जयंती हमेशा नवरात्रे के बाद आती है, नवरात्रे में देख रहे हैं शोभा यात्रा निकल रही है, सब 5-5, 6-6 फीट की तलवार लेके शोभा यात्रा निकाल रहे। दुर्गा जी की फोटो रख लिया, शोभा यात्रा चल रही है, साथ में 200-200 लोग तलवार लेके निकल रहे। जन्माष्टमी पे देखा तो फिर लोग कुछ लेके घूम रहे हैं, लाठी या भाला लेके चल रहे हैं। शिवरात्रि पे देखा लोग 6-6, 7-7 फीट का त्रिशूल लेके चल रहे हैं। तो उनको लगा यार हम संख्या में तो बहुत कम है। वैसे मैकाले उस समय पुलिस एक्ट बना चुका था 1861 में, पुलिस उसने खड़ी कर दिया था, फिर भी उसको लगा कि हमने जितनी पुलिस बनाई है, ये तो जितनी इनकी संख्या है, तो कभी किसी दिन इनका अगर मूड खराब हुआ, ये गदा भाला और त्रिशूल और तलवार लेके निकले, हमको खदेड़ देंगे। उसने कानून बनाया 1878 में, 1878 में आर्म्स एक्ट, और बोला अब भारत में कोई 6 इंच से बड़ा त्रिशूल भाला तलवार रख ही नहीं सकता। भारत के लोग गाय जैसे, उन्होंने बोला भाई कानून बन गया है तो हम लोग तो कानून तोड़ेंगे कैसे। सारा उन्होंने त्रिशूल गदा तलवार भाला उठा के फेंक दिया। रखा भी घर में तो बस घर में रखा, जो सामूहिक लेके चलते थे वो छोड़ दिया। अंग्रेज बना के गए थे, हमारे वाले अंग्रेजों ने उसी को कॉपी पेस्ट मार के जो 1878 था उसको 1958 कर दिया। कानून वही आर्म्स एक्ट, अंग्रेजों वाला कानून आज भी चल रहा है। ये जो आपके हनुमान जी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है ना कहीं कहीं, अभी राम नवरात्रे में हुई ना, कई जगह हजारीबाग में हुई, कहां कहां हुई। आप जरा बताइए, दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकल रही हो, उसमें 200 लोगों के पास 5-5, 6-6 फीट की तलवार हो, कोई पत्थर फेंकने की हिम्मत करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। शंकर जी की शोभा यात्रा निकल रही हो, 7-7 फीट के त्रिशूल 200-300 लोग चल रहे हो, कोई पत्थर फेंकने की हिम्मत करेगा क्या? तो हमें कानून बना के गुलाम बनाया गया, हमारे हाथ पैर को कानून बना बना के जकड़ दिया गया। मैंने उस कानून को चैलेंज किया, उस घटिया कानून को चैलेंज किया। आप भारत का संविधान सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, आपको है कि नहीं है? अरे जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हमारी दुर्गा जी का मुख्य शस्त्र तलवार है, तो नवरात्रे में हमें शोभा यात्रा निकालते समय तलवार लेके चलने का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर मेरे घर में दुर्गा जी की मूर्ति है तो हमें तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अंग्रेज कितने खतरनाक थे कि तिलक जी ने शुरू किया सामूहिक गणेश पूजा महाराष्ट्र में। उन्होंने कुम्हारों को पकड़ पकड़ के बोला कि तुम गणेश जी के हाथ से शस्त्र गायब कर दो। गणेश जी का मुख्य शस्त्र क्या है? कुल्हाड़ी। गूगल करिएगा, फरसा, जिसको आप फरसा कहते हैं, उधर कुल्हाड़ी भी बोलते हैं, मतलब फरसा। अब जरा आप देखना, जो आप लोग गणेश जी के पंडाल लगाते हैं, गणेश जी के हाथ में है क्या? एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में फूल है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है। वो आपका फरसा गायब हो गया। और हम इतने मानसिक रूप से गुलाम हैं, हम आज इतनी मिशनरी स्कूलों में पढ़ पढ़ के ऐसे हम बेवकूफ हो गए, हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हमारे सारे देवी देवताओं के पास तो कुछ शस्त्र है, तो गणेश जी वाला कहां गया?
भारत का संविधान ये सभी हिंदुओं को अधिकार देता है कि अगर उनके घर में गणेश जी की मूर्ति है, उनको फरसा रखने का लाइसेंस देता है। उनको फरसा लेके अगर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनको अधिकार है। मैं सुन रहा था, बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग की हैबिट है, मारुति में था तो मैं हर चीज जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें 5 बार वही लगाता हूं। महाराष्ट्र में इस बार वाले गणेश पूजा में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पंडाल पे हमला हो गया था, स्थान मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं हुआ था, और गुजरात में भी हुआ। तो जब हमला हुआ तो मैंने सोचा यार ये गणेश पंडाल पे हमला हुआ, तो गणेश पंडाल वाले क्या कर रहे थे। मैंने पता किया, भाई कहां थे गणेश पंडाल वाले, बोले जी बैठे हुए थे, आके हमला हो गया। हमने कहा तुम लोगों के पास कुछ था क्या, बोले कुछ नहीं था जी, हम लोग क्या रखे, हम तो गणेश जी की पूजा कर रहे। तो हमने कहा गणेश जी का शस्त्र कहां था, बोले गणेश जी तो कोई शस्त्र ही नहीं होता। फिर मैंने फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, वीडियो में बताया 1-2 जगह। अरे हमने कहा गणेश जी का मुख्य शस्त्र कुल्हाड़ी था। फिर उस पर रिसर्च किया तो पता चला अंग्रेजों ने गायब करवा दिया था। जब तिलक जी ने पूरा सामूहिक वो हर गांव में पंडाल लगवाना शुरू किया, तो उन्होंने कुम्हारों को बोल बोल के, पहले फोटो तो बनती नहीं थी, मूर्ति बनती थी, उन्होंने गणेश जी का वो गायब करवा दिया, फरसा गायब करवा दिया, और वो परंपरा आज तक चल रही है। भारत के सभी हिंदुओं को जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको गदा रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो शंकर जी की पूजा करते हैं, उनको कम से कम 7 फीट का त्रिशूल लेकर घर में रखने का अधिकार मिलना चाहिए। और जब वो शिव यात्रा में या कोई शोभा यात्रा निकाले, तो उनको अपना त्रिशूल लेके बाहर भी चलने का अधिकार मिलना चाहिए। और भारत में अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा क्या। अगर हिंदुओं के घर में 5 मूर्ति है तो 5 शस्त्र तो मिलना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति है तो गदा का अधिकार मिलना चाहिए, शंकर जी की मूर्ति है तो त्रिशूल का मिलना चाहिए, दुर्गा जी की मूर्ति है तो तलवार का मिलना चाहिए, और गणेश जी की मूर्ति है तो गड़ासा फरसे का अधिकार मिलना चाहिए, परशुराम जी की मूर्ति है तो परसा मिलना चाहिए। इस पे आप लोगों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अब बात ये केवल हमारे आप तक रह जाएगी, उसके लिए मैंने कहा 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, इस बात को प्रचारित करना शुरू करो। आज से शुरू करेंगे तो 5 साल के बाद तो हो ही जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जनरली जो PIL में फाइल करता हूं या जो काम शुरू करता हूं, वो 5 साल के बाद उस पर जनता ठीक से उस पर सुनना शुरू कर देती है। इस वक्फ के बारे में किसी को पता ही नहीं था। 2 साल 3 साल पहले किसी को वक्फ बारे में पता था क्या। हमने 2020 में इस पर PIL फाइल किया, सरकार को नोटिस जारी करवाया, सरकार थोड़ी जगी, भगवान की कृपा से सरकार ठीक है, सरकार राष्ट्रवादी है, तो फिर इस पे चर्चा शुरू हुई। तो जो बिल आया है, इसकी भूमिका ऐसे बनी थी। ऐसे अनेक काम है। 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 222 अंग्रेजी कानून है, उनको खत्म कराने का हमने बीड़ा उठा रखा है। और भगवान का आशीर्वाद रहा तो अगले 2 से 3 साल के अंदर मैं 100% अंग्रेजी कानून खत्म करवा दूंगा। ये मेरा वादा। इसके अलावा आजादी के बाद लगभग 50 और घटिया कानून बने हैं, हिंदू विरोधी कानून बने हैं, सनातन विरोधी कानून बने हैं, भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बने हैं। वो अंग्रेजों के कानून को ही कॉपी पेस्ट मारा गया है। जैसे मैंने आपको बताया आर्म्स एक्ट, ऐसे 50 कानून है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। मतलब पूरी दुनिया में गुलामी का निशान तुरंत मिटा दिया जाता है। जैसे कोई देश आजाद होता है, वो वहां की गुलामी का निशान मिटा देता है। हम लोग 47 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ। चीन भी गुलाम था, लेकिन चीन गुलाम था ये चीनियों को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने अपने इतिहास अपने स्कूल में पढ़ाया नहीं। और जब चीन अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है कि चीन जापान का गुलाम था, तो भारत को क्या पड़ी है क्यों जाके चीनियों को बता कि भाई तुम तो गुलाम थे। तुम हमारे यहां बेशर्मी देखिए, हम केवल गुलामी का इतिहास ही नहीं पढ़ा रहे हैं, गुलामी के नाम और गुलामी के निशान को प्रोटेक्ट करने के लिए 2-2 कानून बना के बैठे हुए।
गुलामी का नाम चलता रहे, गुलामी का मकबरा चलता रहे, गुलामी का चबूतरा चलता रहे, गुलामी का सब चलता रहे, उसके लिए कानून बनाया था एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। अभी जो औरंगजेब का विवाद हुआ ना, आपका हुआ ना कुछ दिन पहले, वो हुआ क्यों? अगर वो 1958 का एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट नहीं होता और औरंगजेब की कब्र को पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं होता, तब तक तो आप महाराष्ट्रियन लोग एक एक ईंट उखाड़े होते तो 75 साल में सारी ईंट उखड़ गई होती। उखड़ जाती नहीं उखड़ जाती? हाँ। वो बची क्यों है? वहां पुलिस लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? नेहरू ने 1958 में कानून बना दिया, नाम है उसका एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। तो आप लोगों के टैक्स के पैसे से वहशी दरिंदों की कब्र को सुरक्षा दी जा रही है। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके टोल टैक्स से, आपके रोड टैक्स से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित किया जा रहा है, उनके मकबरों को सुरक्षित किया जा रहा है, उनकी निशानियों को सुरक्षित किया जा रहा है। चीन ने क्या किया? 1949 में आजाद हुआ, 1950 में जापानियों का नामो निशान मिटा दिया, अपने स्कूल में पढ़ाया नहीं। 1950 के बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए, उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं कि चीन कभी गुलाम था। हाँ, उसने 10 लोगों की स्टैच्यू बना के रखा हुआ है। आप हमारे अगर फेसबुक, ट्विटर पे जाएंगे, वो वीडियो मैंने शेयर किया है। और जानते शुक्ला जी किस लिए रखा है? एक वहां पे कैंपस है, वहां पे 10 लोगों की मूर्ति रखी गई है, और वहां पे विजिटर्स आते हैं, उनको कह दिया जाता है आपको 3 काम करना है, या तो यहां थूकना है, या तो हाथ से मारना है, तो चप्पल से मारना, 3 काम करना है। तो वहां विजिटर आते हैं, उसके ऊपर उन तीनों पे थूकते हुए जाएंगे, कुछ लोग जो है हाथ से मारते हुए जाएंगे, कुछ लोग चप्पल से मारते हुए जाएंगे। यह काम किया चीन ने। और हमने गुलामी के निशानी को कंटिन्यू करने के लिए एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना दिया। हमने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी के द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को वापस न ले सके, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। वो सुप्रीम कोर्ट हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उसको। ये कानून खत्म होना चाहिए। कानून कह रहा है कि केवल अयोध्या का मामला कोर्ट में चलेगा, बाकी कोर्ट में चलेगा ही नहीं। उस कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराया। स्टे कराने के बाद अब तक 18 मंदिरों पर सर्वे हुआ है, और जहां जहां सर्वे हुआ वो सारे मंदिर निकले, वहां नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन जैसे सर्वे हुआ वो सारे मंदिर निकल आए। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोशाला, अटाला, इनका सर्वे हुआ। ऐसे 18 स्थानों का सर्वे हुआ पिछले 3 साल में, सब मंदिर निकल रहे। लेकिन कानून कह रहा है नहीं, कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। वो जब तक कानून नहीं खत्म होगा तब तक हमें वहां का मालिकाना हक मिल ही नहीं सकता। मुकदमा भले चल रहा है, एक लिमिट तक मुकदमा चलेगा, फाइनल डिसीजन नहीं आएगा जब तक कानून बचा हुआ। ऐसे अनेक विषय हैं, लेकिन केवल 1 to 1 सुन के बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया, फेसबुक का उपयोग करिए। फेसबुक मैंने इसलिए कहा क्योंकि ट्विटर और फेसबुक का रेशियो 1:10 है। ट्विटर और इंस्टाग्राम शहरी लोग यूज करते हैं, अर्बन लोग यूज करते हैं। किसान, मजदूर, गांव के लोग ये ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते, वो फेसबुक चलाना जानते हैं। थोड़ा आसान होता है चलाने में। इसलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस जन जागरण अभियान को जारी रखिए। आप लोग जो कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं, 10 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक, ट्विटर पे जुड़े रहेंगे, इंस्टाग्राम पे आपस में मिलना जुलना रहेगा। लेकिन इसको पूरा जन आंदोलन बनाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। मेरे जीवन का लक्ष्य है भारत को एक महान भारत बनाना। मैं वो भारत बनाना चाहता हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया। तो अब आप लोग एक बार खड़े हो जाएं।